हे रहुगण, ये विशुद्ध भगवत भक्ति, ये विशुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान, चाहे जितनी कोई तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, गृहस्थ आश्रम के पूरे सत्कर्म कर ले, खूब परोपकार कर ले, वेदाध्ययन कर ले, जल की उपासना, अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना कर ले, तो भी ये नहीं प्राप्त होता। ये तो भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करने से ही, अर्थात उनके चरणों के आश्रित होकर उनकी आज्ञा पालन से ही प्राप्त होता है। राम महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण का आश्रय लिए, उनकी चरण रज का सेवन किए, विशुद्ध बोध और विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो ही नहीं। गया सेतु बंधु रामेश्वर काशी, सब तीर्थयाटन का उसे फल मिल गया यदि नाम में रति हुई। और अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो इन तीर्थों के अवगाहन का फल क्या मिला? वेद पढ़ना कोई साधारण बात थोड़ी, वेद भगवान का स्वरूप है, जिसे व्याकरण का अक्षरशः ठीक से ज्ञान है वही वेद उच्चारण कर सकता है। पर कहते हैं कि जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, चारों वेदों के सस्वर पाठ का उसे फल मिल जाएगा। उसने चारों वेद पाठ कर लिए। जिसने हरि 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 श्री हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए। अब उसे कोई स्वाहा यज्ञ करने की जरूरत नहीं। सब यज्ञों का दक्षिणा सहित उसे फल प्राप्त हो गया। असत निश्चय में देख लीजिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। परस्पर दो शरीरधारियों ने आसक्ति कर ली, इतनी आसक्ति कर ली कि अब लगा कि अगर हम नहीं मिल पाए तो फिर क्या होगा, दोनों प्राण त्याग देते हैं। तो आप देखो, एक सांसारिक निश्चय ने प्राणों को देने के लिए कितना सहज कर दिया। और हम भागवतिक निश्चय करते हैं, इसी जन्म में हम श्री कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे। और हमको एक छोटा सा विषय त्यागने में भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। ये ऐसा मार्ग, इसमें दो बातें एक साथ नहीं रहती। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, कि संसार भी बहुत अच्छी तरह से सज कर चलता रहे, विषय भोग भी मनमानी भोगते रहें, और थोड़ा भजन साधन करके भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे, ऐसा नहीं। एक तो नाम जप और दूसरे सेवा का अवसर जहां हो फिर चूके ना। देखो आप गुरुवाणी जी में, ग्रंथ साहब में सब महापुरुषों के अनुभव लिखे हुए, तो सुमिरन और सब महापुरुषों की सेवा की भावनाएं, सेवा, सुमिरन और सेवा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम जब ये सुनते ना कि जैसे गुरुद्वारे पे कोई भी चाहे जितना धनी हो जाए, वहां पादुका सेवा, तो हमारा हृदय भर जाता कि देखो कैसी गुरु दरबार की महिमा की अभिमान रस से बिलक कर देता है। इसलिए पहले तुम सबकी पादुकाएं साफ कर, तुम्हारा अभिमान गलित हो, तब चलो अंदर। गुरु कृपा का तभी तुम रसास्वादन कर सकते हो जब ऐसी सेवा में तुम्हारी रुचि हो कि सब जो हमारे गुरु के दर्शन करने आ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के गुरु दरबार में, वो इतने हमारे लिए पूज्य कि उनकी पादुका हम साफ कर रहे हैं। सेवा और सुमिरन दो अगर हम पकड़ ले तो भगवत कृपा, गुरु कृपा सब प्राप्त। अब आज शराब तो एक ऐसे घर घर चल पड़ी है। हमारे समय में गांव में अगर कोई एक शराब पीता था तो 50 लोग उसकी निंदा है, शराब पीता है। अब घर घर में पिता पुत्र गिलास लड़ा के पी रहे, तो रोके कौन? अच्छा, शराब का मतलब है बुद्धि को मलिन कर देना, बुद्धि का मलिन हो जाना। सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कि ना जानता हो। आप ठीक से ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप घर में ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते, आप ठीक निर्णय नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। हमने तो मार्ग में देखा है, तो कई बार उदाहरण होता है कि एक नाली थी परिक्रमा मार्ग, तो वो बार बार ऐसे सोच रहा था, तो खड़े होकर लगा कि मतलब कोई जीव जंतु रखे, सांप वगैरह, तो वो देखा बार बार टांग ऐसे उठाता, छोटी सी नाली, और उसे लांघने की कोशिश करता, नहीं उसी में गिर गया, तब पता चला शराब पी है, इसलिए ऐसी हालत है। तो क्या वो आपको सुख पहुंचाएगी? कहीं भी भाग के जाओगे चैन नहीं मिलेगा जब तक भगवान नाम का निरंतर रटन नहीं करोगे। ना बुद्धि शुद्ध होगी, ना तुम्हें अपने में इन विकारों पर विजय पाने के लिए बल का अनुभव होगा, नहीं हो पाएगा। आप निर्बल रहेंगे।
जब नाम चल रहा है तब आप इस पर विजय, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं झूठे व्यर्थ सुखों में अपने समय को नष्ट कर दिया। बहुत कीमती समय है। जिस श्वास को आप मनोरंजन में नष्ट कर रहे हो, एक श्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नहीं है। मानो आपने 60 वर्ष खूब धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास हो, पूरे 60 वर्ष की श्वासों की द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है वो बदले में एक श्वास मांगो दे के तो नहीं मिलेगी। इतनी कीमती श्वासों को परम धन राधा नाम में क्यों नहीं लगा देते, जिससे तुम्हारा यह लोक परलोक सब मंगलमय हो जाए। सिद्धांत कहता है कि जिसे अपना कल्याण चाहे ना हो, सुंदर यश चाहे ना हो, बुद्धि शुभ चाहे नहीं हो, गति शुभ, नाना प्रकार के सुख चाहे ना हो, तो उसको सबसे पहला कार्य इस पर दृष्टि डालनी चाहिए कि कहीं परिस्त्री गमन की आदत तो नहीं है, कहीं मन में परिस्त्री के प्रति भोग वासना तो नहीं। अगर ये है तो सर्वनाश, बुद्धि का नाश सर्वनाश कहा जाता है। शुभ गति बिगड़ जाएगी, कोई भी सुख तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और नाना प्रकार की दुख विपत्तियां, संकट, अपमान ये घेर लेगा। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता, देखने से कलंक लगता है, ऐसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। नाम जब भी नामी के रूप को प्रकाशित करता है। नाम जब छूट रहा हो, साक्षात प्रभु खड़े हो, तो हमें संशय है, हम नहीं रोक पाएंगे प्रभु को। डोरी हाथ से छूट गई, पतंग को पकड़ना मुश्किल है। डोरी नाम है, पतंग प्रभु है। डोरी घसीटते जाओ, ध्यानस्थ होते चले जाओगे। और ये ध्यान कोई आसन में जमा के नहीं, उठते बैठते चलते फिरते, पी मूरति नैनन बसे, ते ही रस रहे समाए। अगर सिद्धांत से चलोगे तो सवाल हल हो जाएगा, सिद्धांत से नहीं तो एक भी हासिल भूल गए तो लाखों बार प्रयास करो, सवाल हल होने वाला नहीं। नाम नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी छूट जाए। पहली तुम्हारी साधना की ये निष्ठा होनी चाहिए कि प्राण छूट सकते हैं पर नाम नहीं। भारत से किसी अन्य देश में जाना हो तो महीनों से पहले तैयारी की जाती है। वो पास बना कि नहीं, वो जहां जाना है वहां की पूरी व्यवस्था ठीक है ना, मार्ग का, पाथेय, खान पान सब व्यवस्था, और आपको मरने के बाद इस लोक का सब कुछ छोड़ के जाना है और आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, तो मूर्खता नहीं तो और क्या है। इसी को तो मूढ़ता कहते हैं। अरे ये सबको पता है कि मृत्यु आएगी, सब कुछ हरण कर लेगी, तो आपको जाना कहां है, ठिकाना है आपको, तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु की बात सुनकर। यदि ठिकाने का पता मिल जाए और आपको पास मिल जाए तो आप फूले फूले घूमोगे, मृत्यु आपसे डरेगी, क्योंकि अब मृत्यु मृत्यु नहीं होगी, अब तो महोत्सव होगा। हमको अपने प्यारे के पास जाना है, अपने लाडली लाल से मिलना है, अब मृत्यु का क्या भय। मन लागे और यार फकीरी जो सुख मिलिया राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में मन। अब संसार के लोग जो रुपए के पीछे घूम रहे, संसार के माया के पीछे जब तक डोलोगे तो माया अंगूठा दिखाएगी, ले पकड़ में आएगी, और माधव के पीछे डोलोगे तो माया पीछे डोलेगी। पक्की बात है, क्योंकि वो माधव की ही है। माया के पीछे डोलने वाला कभी मायापति नहीं बन सकता, और माधव के चरणारविंद के पीछे डोलो तो माँ की तरह वो दुलार करती। माया भगवान की पत्नी है ना, भगवान को मायापति कहा गया ना, तो हमारे स्वामी प्रभु ये तो वो अम्मा की तरह दुलार कर रहे। देखो ये कपड़ा लत्ता ये सब माया ही तो है ना, तो दुलार कर रही ना, प्रभु के मार्ग में बढ़ा रही ना। प्रभु के आश्रित हो जाओ, सब सुख तुम्हारे चरणों में। लगो तो प्रभु के चरणों में धैर्य पूर्वक रहो। अब जो समय बचा उसे सार्थक कर लो। गांव के लोग या पड़ोस के या मित्र जन आके गंदी बातें, संसार की बातें करें तो तुम कान में अंगुली डाल करके राधा 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 बचो तो बच जाओगे। नहीं तो देखा है गांव में हुक्का रखा है, 10-20 बूढ़े बैठे हुक्का फूक रहे, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, तो जीवन बर्बाद करना हुआ। अरे भैया हाथ में माला ले लो, रामकृष्ण हरि राधा, तो अब जीवन भर मेहनत की हो, संसार के काम कियो, अब बुढ़ापा ही संभाल लो। पर बुढ़ापा का अभ्यास तो वही सब प्रपंच का है, तो भजन में मन नहीं लगता। अगर बात मान जाओ तो थोड़े समय में काम बन जाएगा। जितना समय बचा है भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। भारतवासियों का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। परतंत्रता में क्या क्या दुख भोगने पड़े भारतवासियों को इतिहास साक्षी है। तो वो भी महात्मा ही हैं
जो अपने प्राणों का त्याग करके अपने तिरंगा की रक्षा के लिए, अपने देशवासियों को सुख प्रदान करने के लिए वो बॉर्डर पर खड़े हैं। और वो जवान, उनको पता है किसी भी तरफ से गोली आ सकती है, हमारा कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, पर वो कायरता नहीं दिखाते। वो सीना चौड़ा करके वंदे मातरम बोल करके प्राणों की आहुति दे देते हैं, प्राणों को पुष्प की तरह भारत की भूमि पर अर्पित कर देते हैं। जैसे हम यहाँ बैठकर उनकी मंगल कामना करते हैं, ऐसे वहां प्राणों को अर्पित करके वो हमारी मंगल कामना करते हैं। हम सब भगवत मार्ग के पथिक हृदय से उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं। यदि आप गृहस्थ हैं, आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। ए चल, ऐसा नहीं। अगर ऐसा किया तो उसके जितने दुष्कृत हैं वो सब वही छूट जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है, मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कहिए, क्या आज्ञा है। अब वो जो मांग रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दे दीजिए, नहीं दैन्य होकर उत्तर दीजिए, राधे श्याम हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारिए, आगे कहीं मांग लीजिए। ऐसा आप वहां गलत भावना करके ए भिखारी है चल भाग यहां से, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा। देख लो, धर्म में चलना कठिन होता है और दिखाई दे रहा है कि 50,000 की प्रॉफिट है और नुकसान आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, ऐसा भाव रखिए। तो भगवान देख रहे हैं ना, और उन्होंने अपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। जब आपको धनी बनाना होगा ना तो सेकंड थोड़ी लगेगा उनके लिए। आप कितनी भी मेहनत करो, गांव की कहावत है कि जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, नहीं कहते, ऐसे ही कुछ है उनका खेल। विश्वास करो उन पे, नाम जप करो, धर्म से चलो, सुखी रहोगे।